बाद कुछ भी सवाल अगर आपको लगता है करना चाहिए, जिससे बनेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, जो मेरे पास होगा तो, नहीं तो आप लोग घर जाके कामायनी खोल के ढूंढ लेना कुछ जवाब। तो थैंक यू। तो हम प्रस्तुत करते हैं इसका परिकल्पना, जो इस स्टोरी को मुझे करने के लिए इंसिस्ट जो किया था महाधा ने तो किया था, लेकिन श्रुति जी नहीं आई ना अभी? नहीं आ रही। हाँ, आगे कहाँ है? आ रही है। अच्छा, आ रही है, ओके। उनके कहने पे हुआ है और सारा डिजाइन फिर हम लोगों ने किया। सारे बच्चों का इसमें हाथ है, अलय अभी और मिलिंद का इसमें म्यूजिक है पीछे, और लाइट मैं बाद में इन लोगों का नाम लूंगा, लेकिन सबके कोलैबोरेशन से। महावदा के ग्रुप के बच्चे भी 3-4 हैं इसके अंदर, बाकी शेडो ग्रुप। तो प्रस्तुत है कामायनी, और आप लोग एंजॉय कीजिए ना। 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट जा रहा था, कोशिश किया 45 तक लेके आए, 1 hour 45 minutes, और आशा है कि आप लोग इससे बोर नहीं होंगे। थैंक यू। क्लैपिंग आउट। ब्रह्म को संसार की रचने वाली परम शक्ति कहा जाता है। ब्रह्म ही समय है, समय अनंत है। मनुष्य अपने जीवन काल में औसतन 100 वर्ष पूरे करता है। 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की भी मानी जाती है, परंतु मनुष्य और ब्रह्म के दिन में अंतर है। अंतर है कल्प का। दिन 24 घंटे का और कल्प, इसके लिए महायुग को समझना होगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग मिलाकर एक चतुर्युग होता है, जिसे महायुग कहते हैं। 71 महायुग एक मनवंतर होता है। इस तरह 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर एक कल्प है। प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है। 14 में से 6 मनवंतर बीत चुके हैं। पहले मनु का नाम स्वयंभू था। वर्तमान में चल रहे 7वें मनु का नाम वैवस्वत है। महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के नायक यही वैवस्वत मनु है, जो मानव सभ्यता के आदि पुरुष कहे जाते हैं। समय चक्र प्रतिपल बदलता है। जो आज है वो बीता हुआ कल था। जो आज घटित हो रहा है वो भविष्य में पुनः दोहराया जाएगा। वेदानुसार प्रत्येक कल्प के पश्चात सृष्टि का विनाश हो जाता है, और ये विनाश होता है जल प्राप्त
में शक्ति पुलिस को देते, एक नाव थी और नाव में जाने लगते लापतवा, चरण तरंगों से उठ के कर धरती कमली कारवा, हाहाकार हुआ लंदन में शक्ति पुलिस को देते झूठ, हाहाकार हुआ लंदन में शक्ति पुलिस को देते झूठ, हाहाकार हुआ लंदन में शक्ति पुलिस को देते झूठ, हाहाकार हुआ लंदन में शक्ति पुलिस को देते झूठ। साला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला, ना स्मरण रहा, साला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला, ना स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा, हाहाकार हुआ लंदन में शक्ति पुलिस को देते झूठ, हाहाकार हुआ लंदन में शक्ति पुलिस को देते झूठ, हाहाकार हुआ लंदन में शक्ति पुलिस को देते झूठ, हाहाकार हुआ लंदन में शक्ति पुलिस को देते झूठ। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला, न स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। मनु की नाव हिमालय की ऊंचाई पर ठहर जाती है और वो एक हिम शिखर पर अपने आप को सुरक्षित पाती है। पहले सर्गानुसार वो चिंतित है विनाश के इस दृश्य को देखकर, जहां पर उन्हें देवों के अतीत का वैभव और विलासता पूर्ण जीवन याद आ रहा है। जीवन और मृत्यु का ज्ञान मन को होता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तरुण तपस्वी सावो बैठा साधन करता सुरशमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अफसान। बंदी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वो जल प्लावन और निकलने लगी मही। स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों ना विशृंखल होती ये सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। बाष्प बना उड़ता जाता था या वो भीषण सत्संघात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्राप्त।
जल प्लावन के बाद ही प्रकृति सामान्य होने के साथ अपना सुंदर रूप बिखेरती है, जिसमें जीवन की आशा मनु को दिखती है। मनु में जीवन की चाह और लालसा बढ़ती है, साथ ही जीवन साथी की चाह बलवती होती है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से। वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर। मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर। पाप यज्ञ करना निश्चित कर लगे शालियों को चुनने। उधर वहनी ज्वाला भी अपना लगी धूम पट थी बुनने। अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रखाते थे। होगा इससे तृप्त अपरिचित, समझ सहज सुख पाते थे। नभ हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान। चिर परिचित सा चाह रहा था, द्वंद सुखद करके अनुमान।
साधारण जीवन में एक बदलाव आता है, जहां उनका परिचय गांधार देश की एक सुंदर बाला से होता है। मनु के निराश और एकांत जीवन में श्रद्धा अमृत सा रंग घोलती है। मनु जीवन की नीरसता और नकारात्मक व्याधि में घिरे हैं और श्रद्धा उन्हें सकारात्मक सोच और निस्वार्थ कर्म के लिए प्रेरित करती है। कौन हो तुम? संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरिका सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छल। और देखा वो सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते? तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वो बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? शक्तिशाली हो, विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान।
श्रद्धा से मिलने के पश्चात मनु सौंदर्य का भोग करना चाहते हैं। स्वप्न में काम से संवाद होता है। काम मनु को सौंदर्य भोग करने के लिए, उसके पात्र बनने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेम कला की गहरी बातों को जानने से पहले ही मनु का स्वप्न टूट जाता है। मधुमय वसंत जीवन बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। मेरी अक्षय निधि तुम क्या पहचान सकूंगा क्या ना तुम? उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझू मान दो। जागरण लोक था भूल चला सपनों का सुख संचार। कौतुक सबन मनु के मन का वो सुंदर पीड़ाकार। प्यासा मैं अब भी प्यासा, संतुष्ट ओध से मैं ना आया फिर भी वो चला गया। तृष्णा को तनिक न चैन। मैं काम रहा सहचर उनका, उनके विनोद का साधन था। हंसता और हंसाता था, उनका मैं कृतिमय जीवन था। उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, योग्य बनो, योग्य बनो। कहती कहती वह ध्वनि चुप हुई सहसा, जैसे मुरली चुप हो रहती।
मनु श्रद्धा एक दूसरे को समझ रहे थे, परंतु मन और तन से अभी दूरी थी। श्रद्धा के जानवरों के प्रति प्रेम से ही मनु के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। श्रद्धा मनु के भावों को समझती है और उसे मना लेती है। श्रद्धा के स्पर्श से ही मनु के भाव बदल जाते हैं। वो फिर श्रद्धा को पाने की लालसा में उसके पास जाना चाहते हैं, परंतु लज्जा का आवरण दोनों को दूर करता है। चल पड़े हैं कब से, हृदय दो, पथिक से अशांत। यहां मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत, एक गृहपति, दूसरा था अतिथि विगत विकार। प्रश्न था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय उदार। चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन खेल। दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेरे। मनु अभी तक मनन करते थे, लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। एक माया आ रहा था पशु अतिथि के साथ, हो रहा था मोह करुणा से सजीव सना। ये पशु और इतना सरल सुंदर स्नेह, पल रहे मेरे दिए जो अन्न से इसके। वासना की मधुर छाया, स्वास्थ्य, बल, विश्राम, हृदय की सौंदर्य प्रतिमा, कौन तुम छविधा? आज ले लो चेतना का ये समर्पण दान, विश्व रानी, सुंदरी नारी, जगत की मान। आह, मैं दुर्बल, कहो क्या ले सकूंगी दान? वो जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण। लज्जा नारी का आभूषण है,
श्रद्धा मानो की अभिलाषा के अनुरूप जाना चाहती है, परंतु लज्जा उसे रोकती है। आत्मसमर्पण और विश्वास पर दोनों में संवाद होता है। लज्जा कहती है, मैं तुम्हें सचेत करने आई हूं, तुम्हें मर्यादा में रहना चाहिए और सदाचार के पथ पर चलना चाहिए। परंतु श्रद्धा का मनु के प्रति समर्पण देख लज्जा उसे आशीष देती है और कहती है, विश्वास के सहारे अमृत के झरने के भांति हमेशा बहती रहो। कोमल किसलय की अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, छूने में हिचक, देखने में पलकी आंखों पर झुकती है। कलरव परिहास भरी गूंजे अधरों पर सहसा रुकती है। तुम कौन? हृदय की परवशता सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे, जीवन वन से हो पीन रही। इतना ना चमत्कृत हो पाए, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ जो कहती है ठहरो, कुछ सोच विचार करो। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, मैं शालीनता सिखाती हूं। मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूं। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और ना फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। नारी तुम केवल श्रद्धा, विश्वास रजत नक पक्तल, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
और वो इसे साधने के लिए अपने अंदर नए उत्साह को संचारित करने के लिए भोग और सोम रस पान करना चाहते हैं। और इस काम में उन्हें सहायता दो असुर किलाद और आकुली से मिलती है, जो प्रलय में बच गए। मनु को लगता है इस बदलाव से, इस उत्साह से वो श्रद्धा को प्रसन्न कर लेगा, परंतु परिणाम कुछ और ही निकलता है। श्रद्धा पशु हत्या से दुखी हो जाती है। मनु स्वयं के जीवन को बहुमूल्य बताता है और उसी जीवन शैली को स्वर्ग की तुलना देता है। लेकिन श्रद्धा मनु की बात को नकारती है और प्राणियों के प्रति स्नेह, अहिंसा, स्वार्थ, त्याग और सेवा को कर्म बताती है। मनु श्रद्धा की इस बात को उस क्षण के लिए मानता है और सोम रस का पात्र उसकी तरफ बढ़ा देता है और उसे मना लेता है। कर्म सूत्र संकेत सदृश थी सोमलता तब मनु को, चढ़ी शिंजनी सी खींचा तब उसने जीवन धनु को। असुर पुरोहित उस विप्लव से बचकर भटक रहे थे। वह किलात आकुली जिसने कष्ट अनेक सहे। देख देख कर मनु का पशु जो व्याकुल चंचल है, उनकी आमिष लोलुप रसना आंखों से कुछ कहती। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। किंतु बनेगा कौन पुरोहित, अब ये प्रश्न नया है। किस विधान से करूं यज्ञ, यह पथ किस ओर गया है। कहा असुर मित्रों ने अपने मुख गंभीर बनाए, जिनके लिए यज्ञ होगा हम उनके भेजे आए।
श्रद्धा गर्भ से वो भावी अतिथि के लिए व्यवस्था कर रही है, कतली ऊन से परिधान बना रही है। मनु को अब श्रद्धा में वो पुराना आकर्षण और उत्साह नहीं दिखता। श्रद्धा अपनी अवस्था मनु को बताती है, नए अतिथि का समाचार देती है। होने वाले शिशु के लिए श्रद्धा का प्रेम मनु को विचलित करता है और नए अतिथि के लिए उसके मन में ईर्ष्या का भाव जगता है। मनु श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है। मनु को मृग्या छोड़ नहीं रह गया और था अधिक काम। लग गया रक्त था उस मुख में, हिंसा सुख लाली से लला। हिंसा ही नहीं और भी कुछ वह खोज रहा था मन अधीर, अपने प्रभुत्व की सुख सीमा जो बढ़ती हो अवसाद ची। चमड़े उनके आवरण रहे, ऊनों से चले मेरा काम। वे जीवित हो मांसल बनकर, हम अमृत दुहे, वे दुग्ध था। वे द्रोह न करने के स्थल है जो पाले जा सकते सहेतु। पशु से यदि हम कुछ ऊंचे हैं तो भव जल निधि में बने सेतु। मनु देख रहे थे चकित नया ये ग्रह लक्ष्मी का ग्रह विधान, पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा। ये क्यों? किसका सुख स्वाभिमान? तुम दूर चले जाते हो जब, तब लेकर तकली यहां बैठ। मैं उसे फिराती रहती हूं अपनी निर्जनता बीच पेट। लो चला, आज मैं छोड़ यही संचित संवेदन भार पुंज। मुझको कांटे ही मिले, धन्य हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज।
लक्ष्यहीन मनु भटकते हुए सारस्वत प्रदेश पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें अब तक के किए कर्म स्मरण होते हैं। देवता और असुर में भिन्नता है। देवता स्वयं को संसार का स्वामी मानते हैं और असुर देह सुख को महत्व देते हैं। सुर असुर का संघर्ष मनु के मन में हो रहा था। मनु के स्मरण में श्रद्धा तो थी ही, परंतु काम की वाणी उन्हें विचलित कर रही थी। और फिर मनु का परिचय इड़ा से होता है, जहां पर उनके जीवन को नया लक्ष्य मिलता है। मनु को सारस्वत प्रदेश पुनः बसाने का दायित्व सौंपती है। इस विजन प्रांत में बिलक रही मेरी पुकार उत्तर ना मिला। लू सा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई भूल। श्रद्धा का सुख साधन निवास जब छोड़ चले आए प्रशांत, पथ पथ में भटक अटकते वो आए सूजन नगर। उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बात। वो नयन महोत्सव की प्रतीक, वो अम्लान नलिन की नम, सुषमा कमंडल सुस्मित सा बिखरता संस्कृति पर सुराग, सोया जीवन का दम। बहुत ही हलचल से ये चंचल हो उठा देश ही था मेरा, इसमें अब तक हूँ पड़ी, इस आशा से आए दिन मेरा। सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता, अब तुम ही इसके निर्णायक हो कहीं विषमता या समता।
के छोड़ जाने के बाद श्रद्धा का जीवन नीरस हो जाता है। इस नीरस जीवन में आशा उसकी संतान मानव है जो उसे मां कह के पुकारता है। श्रद्धा को स्वप्न में मनु का वैभव दिखता है। मनु सारस्वत प्रदेश का राजा है, लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी प्यासा है। मनु बलात् ही इड़ा को वश में करना चाहता है, जिसके फलस्वरूप पूरा तंत्र और प्रकृति सब मनु के विरुद्ध हो जाते हैं। देवीय प्रकोप और सारी ईश्वरीय शक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। सत्य और भ्रम की सोच में सारी रात बीत जाती है। विस्मृत हो बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं, वो जलती छाती न रही, अब वैसा शीतल प्यार नहीं। कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही, युग युग की वो विकल प्रताड़ित मिटी हुई बन लेख रही। मनु का नगर बसा है सुंदर, सहयोगी है सभी बने। दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने। आलिंगन फिर भय का क्रंदन, फुसना जैसे कांप उठी। वही अत्याचारी दुर्बल नारी परित्राण पथ नाप उठी। अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार, भयानक हलचल थी। हर आत्मजा प्रजा पाप की परिभाषा बन श्राप उठी। श्रद्धा कांप उठी सपने में, सहसा उसकी आंख खुली। क्या देखा मैंने, कैसे वो हो गया इतना छली।
श्रद्धा का स्वप्न जैसे सत्य है। सारस्वत प्रदेश जहाँ का शासन मनु के हाथ में है, वहाँ प्रजा में अराजकता फैल रही है। मनु ने नियम कानून तो बनाए, लेकिन स्वयं उस पर चलने के लिए प्रतिबद्ध नहीं था। मनु सारस्वत प्रदेश पर अपना अधिकार चाहता है। भोग विलास से वशीभूत मनु इड़ा को भी अपनाना चाहता है। इधर इड़ा जो स्वयं बुद्धि है, मनु को प्रजापति मानती है और स्वयं को प्रजा, मनु के इस अनैतिक विचार को नकारती है। प्रजा द्वार पर मनु के विरुद्ध विकराल रूप को आकार दे रही है। इधर क्रोध और काम पाश में बंधकर मनु इड़ा को जकड़ता है। उसी समय सिंह द्वार टूटता है और मनु विप्लवकारी प्रजा आमने सामने होती। प्रजा के साथ असुर आकुली और किलाट भी है, जो अवसर की तलाश में रहते हैं। दोनों पक्षों में युद्ध होता है और मनु रक्त रंजित हो धरा पर गिरती है। श्रद्धा का था स्वप्न, किंतु सत्य बना था। इड़ा सकुचित उधर प्रजा में शोक घना था। भौतिक विप्लव देख विकल वो थे घबराए, राज शरण में त्राण प्राप्त करने को आए। मैं नियमन के लिए बुद्धि बल से प्रयत्न कर इनको करता एकत्र चलता नियम बनाकर, जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहूं मैं। क्या अधिकार नहीं कि कभी अवनीत रहूं मैं? अभी समय है, मुझ पर कुछ विश्वास करो तो बनती है सब बात, तनिक तुम धैर्य धरो तो। देख रहा हूं वसुधा का अति भय से कंपन, और सुन रहा हूं नभ का ये निर्मम क्रंदन। किंतु आज तुम बंदी हो मेरी बाहों में, मेरी छाती में, फिर सब डूबा हो। अपनी दुर्बलता में मनु तब हाँफ रहे थे, स्खलन विकंपित पर वे अब भी कांप रहे थे। वहीं धर्षिता खड़ी इड़ा सारस्वत रानी, वे प्रतिशोध अधीर, रक्त बहता बन पानी। धूमकेतु सा चला रुद्र नाराज भयंकर, लिए पूंछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर। अंतरिक्ष में महाशक्ति हुंकार कर उठी, सब शास्त्रों की धारे भीषण वेग भर उठी और गिरी मनु पर। उर्मूश वो गिरे वहीं पर, रक्त नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर।
के मन का संघर्ष, सारस्वत प्रदेश का संघर्ष एक खूनी संघर्ष के बाद शांत हो जाता है। इड़ा मनु के चरित्र पर, उसके विवेक पर, शासन पर, स्नेह पर विचार कर रही है। अंदर ही अंदर अपने निर्णय पर, मनु की करनी पर दुखी है। अपराधी मनु का रक्तासित शरीर धरा पर पड़ा है। उसी समय स्वप्न के अनुमान से श्रद्धा सारस्वत प्रदेश पहुंचती है अपने किशोर पुत्र के साथ और अपने स्वप्न को सत्य पाती है। मूर्छित मनु जागता है। श्रद्धा और पुत्र मानव को देख व्याकुल होता है। अपनी पुरानी त्रुटियों को स्मरण करता है। परिवार एक तो होता है, किंतु अपनी अज्ञानता का आभास कर मनु एक रात सभी को छोड़कर निकल पड़ता है। मंडप के सोपान पड़े थे सोने, कोई अन्य नहीं। इड़ा स्वयं उस पर बैठी थी, अग्नि शाखा सी धधक रही। इड़ा उठी, दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। वाणी में थी करुण वेदना, जो पुकार जैसी चलती। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटी। खोज रहे थे भूले मनु को, जो घायल होकर ले गए। जीवन की लंबी यात्रा में खोई भी है मिल जाती। जीवन है तो कभी मिलन, कट जाती दुख की रात। शापित सा मैं जीवन का ये लेकर काल भटकता, उसी खोखलेपन में जैसे कुछ खोजता अटकता। जगे सभी प्रभात में देखे तो मनु वहां नहीं। पिता कहां कह खोज रहा सा ये कुमार अब शांत है। इड़ा आज अपने को सबसे अपराधी है समझ रहे। कामायनी मौन बैठी सी अपने में ही उलझ रही।
बाद इड़ा और श्रद्धा के बीच संवाद होता है और इस संवाद का सार ही संपूर्ण काव्य का दर्शन प्रस्तुत होता है। श्रद्धा रूपी हृदय और इड़ा रूपी बुद्धि का समान रूप से मनुष्य में होना ही उसकी सार्थकता है। श्रद्धा और इड़ा दोनों ही सर्ग में अपराध बोध और क्षमा याचना के बिंदु पर संवाद करते हैं। हृदय और बुद्धि का सही बोध ही आनंद तक ले जाता है और यही समरसता है। पुत्र मानव को इड़ा को सौंपकर श्रद्धा मनु को खोजने निकल पड़ती है। मनु और श्रद्धा मिलते हैं। मनु अपने अब तक के कृत्य पर और श्रद्धा के दुख पर मनन कर चिंता व्यक्त करता है। मनु श्रद्धा से जीवन का मूल मंत्र समझता है कि त्याग और समर्पण ही सर्वोपरि है। सुख के दर्शन में मनु को एक प्रकाश पुंज दिखता है जिसमें भगवान शिव का प्रभा पुंज प्रत्यक्ष होता है। अंततः मनु स्वयं श्रद्धा से निवेदन करते हैं कि वो उन्हें आगे का पथ दिखलाए। वो चंद्रहीन थी एक रात जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती जैसे कुछ निजी बात। मैं आज अकंचित पाती हूँ, अपने को नहीं सुहाती हूँ। मैं जो कुछ भी स्वर्ग आती हूँ स्वयं नहीं सुन पाती हूँ। सिर चढ़ी रही, पाया ना हृदय, तू विकल करी रही अभिनय। अपनापन चेतन का सुख में खो गया नहीं आलोक उदय। तुम दोनों देखो राष्ट्र नीति, शासक बन फैलाओ न भीति। मैं अपने मनु को खोज चली, सरिता मरुनक या कुंज करी। तुमने अपना सब कुछ खोकर वंचिते जिसे पाया रोकर। मैं भागा प्राण जिनसे लेकर उसको भी, उन सबको देकर। ये विनिमय है या परिवर्तन? बन रहा तुम्हारा ऋण अब धन, अपराध तुम्हारा वो बंधन लो बना मुक्ति अब छोड़ स्वजन। ये क्या श्रद्धे, बस तू ले चल, उन चरणों तक दे निज संबल। सब पाप पुण्य जिसमें जल जल पावन हो जाते हैं निर्मल। मिटते असत्य से ज्ञान लेश, समरस अखंड आनंद वेश।
श्रद्धा और मनु हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मनु हिमालय की ओर कठिन चढ़ाई चढ़ते राह की सौंदर्य शीत लहर और कभी न खत्म होने वाली खड़ी राह में अपने आप को अनुकूल नहीं पाते। श्रद्धा के संबल और प्रेरणा से अंततः वे एक समतल प्रदेश में पहुंचते हैं। थके हारे मनु को वहां एक इंद्रजाल सा अलौकिक दृश्य दिखता है। यहाँ 3 प्रकाशपुंज दिखाई पड़ते हैं। विस्मय सा मनु प्रश्न लिए उन 3 बिंदुओं को देखता है। श्रद्धा उन्हें 3 लोक या त्रिपुर के नाम से मनु को समझाती है। पहला बिंदु इच्छा है, जो सौम्यता लिए हुए है। दूसरा मलिन सा श्याम रंग सा बिंदु कर्म लोक है, और जो रजत से भी उज्जवल बिंदु है वो ज्ञान लोक है। ये 3 बिंदु का एक होना ही समरसता है। ऋतुओं के स्तर हुए तिरोहित भूमंडल रेखा विलीन से। निराधार उस महादेश में उदित सचेतनता नवीन से। त्रिदिक विश्व आलोक बिंदु भी 3 दिखाई पड़े अलग थे। त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे, मानो वे अनमिल थे किंतु सजग थे। इस त्रिकोण के मध्य बिंदु तुम विपुल क्षमता वाले, एक एक को स्थिर हो देखा, इच्छा ज्ञान क्रिया वाले। यही त्रिपुर है देखा तुमने, 3 बिंदु ज्योतिर्मय अपने केंद्र बने दुख सुख में। भिन्न हुए हैं ये सब कितने, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल एक लय थे। दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे।
सर्ग में इडा और मानव सारस्वत नगर वासियों के साथ कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा को निकल पड़े हैं। इडा साथ यात्रा कर रहे बालकों के प्रश्नों का समाधान करते जा रही है। साथ में उनके नंदी है जो सोमलताओं से सुशोभित है, जो धर्म का प्रतीक है। कैलाश मानसरोवर के अद्भुत दैवीय प्राकृतिक दृश्य मन को हरने वाले हैं। सभी यात्री यहाँ आकर यहाँ के वातावरण में अपनी थकान भूल जाते हैं। मानसरोवर के पवित्र जल से पुनः ऊर्जा पाते हैं। इड़ा और मानव मानसरोवर के तीरे मनु और श्रद्धा से मिलते हैं। सभी पात्र बीते कर्म का प्रायश्चित कर कैलाश पर्वत के समक्ष नतमस्तक होते हैं। लताएं झूमने लगती, पक्षी का मधुर कलरव कानों में रस घोल रहा है। फूलों की सुगंध पवन के माध्यम से चारों ओर फैल रही है। हिमखंड मणिदीप से चमकने लगे हैं। हिमालय का यह रमणीय विहंगम दृश्य देखकर सब झूम उठते हैं। आपसी द्वेष, भेदभाव, ईर्ष्या को भूलकर एक दूसरे की विशेषताओं को समझने लगे हैं। सभी को समरसता का ज्ञान होता है और अखंड आनंद का अनुभव होता है। छोटा सा जगत उजाला। मनु बैठी ध्यान निरंतर उस निर्मल मानस तक में सुमनों की अंजलि भरकर
मति प्रफुल्लित, मानस तट की वन बेली। क्षण भर में सब परिवर्तित, अणु अणु थे विश्व कमल के, पिंगल पराग से मचले आनंद सुधा रस छलके। वो चंद किरीट रजत स्तंभित सा पुरुष पुरातन, देख सी गौरी लहरों का कोमल दर्शन।